आज से 13 साल कबल का ये वाक़या है। हमारी एक बहन नबीला नामी अगवा होती हैं और अगवा होने के 13 साल के बाद उनकी बरहना तस्वीरें वायरल की जाती हैं और ख़ुदकुशी कर लेती हैं। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी वालिदा तक को धमकियां दी जा रही हैं। इतने साल उसने किमें जुल्म बर्दाश्त कीते ने वो मैनू पता है, मेरे अल्लाह नू पता है। चेहरा लगा के धड़ और लगा के ते उन्होंने वायरल कर दित्तियां। मेरे वाला तस्वीरां फातिमा ने सेंड कीतियां तो उन्हें आखा भी तुसी ना याकूब वाला तस्वीरां सेंड कर दियो। कहंदी अम्मी कोई इंसाफ नहीं मिलना, ये लोग ताकतवर ज्यादा हैं। हुण अपनी जान का भी खतरा है। यही होना जेड़ा मेरी बेटी नाल होया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिफ्ज़ा ताहिर। बात हम करने जा रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक पे कि हमारी इंसानी जानें इस कदर सस्ती हो चुकी हैं कि हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं मिल रहा। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, FIRs करवाने के बाद, बड़े बड़े आला ओहदेदारान के पास जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी तरह की एक कहानी लेकर मैं आप लोगों की तरफ भी आई हूँ। आज से 13 साल कबल का ये वाक़या है। हमारी एक बहन नबीला नामी अगवा होती हैं और अगवा होने के 13 साल के बाद उनकी बरहना तस्वीरें वायरल की जाती हैं और उन तस्वीरों के वायरल होने के बाद वो ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं और ख़ुदकुशी कर लेती हैं। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी वालिदा तक को धमकियां दी जा रही हैं और इंसाफ के लिए जितने दर खटखटाए जा रहे हैं, आगे से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। यहाँ पे मैं सवाल ये करना चाहूँगी, हमारे जो आला ओहदेदारान, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, ये जो पुलिस थानों में खोल के बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें चमका रहे हैं, या वो कहाँ हैं? आइए इनकी माँ से बात करते हैं। इनको जो धमकियाँ मिल रही हैं, बेटी इनकी जा चुकी है, धमकियाँ इनको मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पूछती हूँ कि इन्होंने कितनी कोशिशें की हैं और कितनी कोशिशें आगे जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम इस दुख में शरीक हैं क्योंकि हम खुद समझते हैं इस बात को कि एक माँ का दुख क्या होता है। मुझे ये बताएं, 13 साल पहले का ये वाक़या है और आज दोबारा से ये वाक़या उठा है और अब जो उनके साथ हुआ है और उन्होंने अपनी जान, मतलब चली गई है उनकी जान, तो क्या कहेंगी आप कि ये सारे वाक़े में आपने उनके साथ क्या किरदार अदा किया? मेरी बेटी दियां ना फातिमा जिहड़ी ने भाई ने अगवा किया ना, वो छोटी जी अजे तक बच्ची सी जिसले इन्होंने उनके पीछे पड़े ने ते 27-28 साल की उनकी एज हो गई। उनकी जान इन्हें ख़त्म कर दी है। इतने साल उसने किमें जुल्म बर्दाश्त कीते ने, या सामना उन्होंने जुल्मां दा करदी रही है या फेस उस चीज़ां नू करदी रही है, वो मैनू पता है, मेरे अल्लाह नू पता है। आपसे डिस्कस करती थी जो भी धमकियाँ मिलती थी उनको? जी बिल्कुल, मेरे साथ सारी गल्लां शेयर कर दी है। जिस दौरान चौंदी एक बच्ची का बाजू भी तोड़ा गया, इन्होंने तोड़ा माजिद उनका नाम, साजिद दे भाई का नाम, उन्हें तो उनकी बाजी जी बीवी उन्हें रल के तोड़ा। फिर भी वो बर्दाश्त करती रही, माड़ी आई तो बर्दाश्त, उसने हर दुख बर्दाश्त किए। उन्होंने मैं समझाती रही, सपोर्ट देती रही। असी इस दर बदर तो डरते सी भी थाणियां कचहरियां तो डरते है भी साड़ा थाने कचहरियां च काम ना जाए। इत्थे कुछ नहीं हैगा, जिस तरीके लोगों की गल्लां सुनने, पर वो हकीकत साढ़े सामने आ गई। जी ये बताएं कि जब इनके साथ ये वाक़या पेश आया, आपने उस टाइम पर पुलिस को इन्फॉर्म किया, FIR वगैरह कोई करवाई उनको, मुजरिमों को गिरफ्तार करवाने के लिए? जिस टाइम तस्वीरें वायरल हुई ना, असी थाने गए हैं। तस्वीरें उनकी अपनी थी या फेक बनाई हुई थी? उसके चेहरा उसका लगाया हुआ है। मतलब तस्वीरें फेक थी, इस तरह की तस्वीर कोई नहीं थी? हाँ जी, चेहरा लगा के धड़ और लगा के ते उन्होंने वायरल कर दित्तियां तस्वीरां। असी थाने गए, थाने उसले जवेद हैगा सी SO, उन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी सी। उन्हें सानू एक रस्ता विखा दिता लाहौर साइबर क्राइम विच। उत्थे सानू किन्ने 4-5 माह हो गए न, असी रुल के ख़त्म हो गए। उन्होंने लोगों ने मेरी बेटी दे इतने मजाक उड़ाए। उन्होंने कहा जी की साइबर क्राइम ने कर लिया, उनके उत्ते थुक्का गया, उन्होंने इतना तंज तंग किया गया जिस वजह तो उसने खुदकशी मजबूर होकर कर ले। आपसे लास्ट बात आपकी बेटी की क्या हुई थी जब इतना बड़ा कदम उठाने अपनी ज़िंदगी का जा रही थी? मेंटली टॉर्चर हो चुकी हुई थी एक किस्म की, वो मुआशरे को फेस नहीं कर पा रही थी, तो आपसे उन्होंने क्या डिस्कस किया और आपने उनको कोई मशवरा दिया था?
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈ ਡਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ फ़ोन कर रही, कहती अम्मी आखे मुड़ नहीं अज तरीक ते आए। मैं नहीं बेटा ए नहीं आए। तो घंटे डेढ़ तो बाद मेरी बेटी ने फ़ोन किया, कहती अम्मी मेरे लंघे ते मेरे उत्ते थुक्कां सटियां ने, तो कहते असी तो इत्थे फिरने की साइबर क्राइम ने साड़ा कर लिया, तो तैनू मर जाना चाहिए सी, कोई शै खा ते डुब ते मर जाती है, इहदे नालों साडे उत्ते दरखास्तबाजी करन नालों। तो कहती अम्मी कोई इंसाफ नहीं मिलना, इस तरीके होना। ये लोग ताकतवर ज़्यादा हैं। क्यों इंसाफ नहीं मिला? आया ये लोग आपस में सारे मिले हुए हैं? इस तरीके मिले हुए ने, वो जिहड़े लोग सन ना फैलावन वाले कुछ नाल मिले सन, कुछ वो मिल गए नाल। ये लोग पहले ही लगे हुए सन, इन्हां ने नाल और भी लोग शामिल कर ले उनदे नाल। वो कल्ली है जिस वजह तो उनकी ज़्यादा हिम्मत हारी, उनके नाल सपोर्ट नहीं आई। तो जब गोलियां इन्होंने खा ली तो आपको जब वाक़े का पता लगा तो उससे पहले क्या बात हुई थी? आखिरी बात उस तो पहले बात यही हुई है जिस वजह तो उन्हें क्या मेरे उत्ते थुक्का ने ते मैनू ताना दिता ने भी तू डुबते ना मर जाती तो या गोलियां खा रहे। उस टाइम ना जिस जिथे बहती है ना उत्थे ही वो छोटा जिहा ना साडे मने हैगा पानी वाला रजवाया, तो उनदे विच ना वो वांदा पे कहंदे इहदे वे इस पानी च ही डुब जा, नहीं तो गोलियां खा ते मर जा जी, इहदे च नहीं मरनी है। तो ਇਹ ਤੰਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਅਸਜਦ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਸੱਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ फ़ोन ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ बेटी ਦੀ मौत हुई है। बच्चे कितने हैं उनके? बच्चे उनके 4 हैं। तो वो किसके पास हैं? मेरे पास लाहौर, इत्थे मैं अपने कोल रखे हुए। आपको भी हमने सुना है कि धमकियाँ मिल रही हैं उनकी तरफ से, किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं? मेरे साथ ये धमकियाँ मिल रही ने जी, मेरी बेटी का 1.25 महीना पंजाबी की मिसाल कोई भी फौत होंदा मुसलमान उनका चलीसमा किया जाता। उस चलीसमे के दौरान मेरे नाल 2 वारदात हुई ने, 2 तो भी 3 वारदात हुई ने, जिस वजह तो मेरे नाल कोई इंसाफ थाने वाले ने नहीं किया, जिंदे वेच तो मैं बार बार हुण मीडिया ते लाहौर छुपी हुई हैगी उन्होंने लोगों कोलों मैं बार बार अपने बयान रिकॉर्ड करा रही हाँ। मैनू मारना चाहते ने, मेरे घर दा जात हालात वेख लओ ने मेरे ते जिवें जिवें वारदात हुई ने, तो मेरी इस रिकॉर्ड कराने दा ये अज मैं जिंदा मैं कल जिंदा नहीं रहना, तो मैनू या मेरी जान नू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। मेरे नाल भी हादसा यही होना जिहड़ा मेरी बेटी नाल होया है, ते मेरे नाल भी ये करन दे चक्करां च मेरे पीछे चढ़े हुए ने। किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही थी आपकी अपनी बेटी के साथ, और अब जब बेटी मौजूद नहीं है तो अब किस तरह की ज़िंदगी, और वो जो 4 मासूम बच्चे हैं उनका कौन वाली वारिस है? बेटा जिहड़ी हुण साडी ज़िंदगी गुजर रही है ना, साडी आंसूआं विच गुजर रही। आंसू एक जांदा दूसरा आंदा, बच्चे वेखनिया ना जीनिया ना मरनिया, ना दिन का पता ना रात का पता, हुण अपनी जान का भी खतरा है। मैनू कोई सुकून नहीं हैगा, जिस वजह तो मैं किहड़े लिफाज नाल किहड़े बयान करा मैनू समझ नहीं आ रही। मैं बार बार यही रिकॉर्ड कर रही हाँ, मेरे बच्चे रुल गए, इन्हां दे एक मैं सहारा हैगी हाँ बनी खली, कोई इन्हां दा बाप है। जदों बीवियां ना होवन ते बच्चों के बाप भी नहीं होते रह जाते, तो इन्हां दा सहारा मैं आ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਐਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ छोटे छोटे जिंदी मैं मुदैन बनी हुई हाँ, जिंदी मैं पैरवी अपनी बच्ची के इंसाफ वास्ते कर रही हाँ। उस इंसाफ मंगन वास्ते मैनू थरड़ इतना को कर रहे हैं। कल 2 दिन 4 दिन मेरा मैं बयान बार बार यही करा रही हूँ, शायद मेरे बयान पुलिस नू भी समझ च नहीं आ रहे। ये हकीकी बयान ये उस दिन हो जासन जिस दिन मैं दुनिया ते ना रही। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपसे? कोई प्रूफ मांग रहे हैं? क्या चाह रहे हैं पुलिस वाले?
ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/5 ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं मजबूत हैगी हाँ। मैं आदे सच ते मेरे कोल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास? जी मेरे कोल सब रिकॉर्ड ने। उस बाद मेरे कोल सारे दरखास्तां ने 1/5 वालियां, जिंदी वजह तो मेरी तफस मैनू नहीं दिता गया। अब आप अपील क्या करना चाह रही हैं? आया आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए आपको? गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं आप? मैं गवर्नमेंट से यही चाहनी, मैं पहले मेरा यही बयान है, मैनू किसी चीज़ नाल नहीं हैगी। मैनू बेटी का इंसाफ जिहड़ा ना वो तो मैं जिंदा हुई तो मैनू मिलेगा ना, मैं खुद ही नहीं जिंदा रवांगी तो मैनू की मिलेगा। पहले तो मैनू कोशिश की जावे, मेरी हकीकत नू वेखा जावे, सुना जावे भी मैं की बोल रही हाँ। बार बार मैं आके बयान दे रही हाँ या बार बार मैं खट खड़ा रही हाँ दरवाजे, पुलिस को जा रही हाँ, क्यों जा रही हाँ? मेरी सुनवाई तो करो, मेरी हकीकत वेखो, मेरे घर का हशर नशर वेखो, मेरिया 1/5 ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ वेखो। मैं पुलिस नू बार बार बुलाया, जिथे जिथे मेरे ते वकूए हुए ने मैं बार बार बुलाया, मैनू तफस दिता जाए। आती है, मौके पे आती है जी। जिस दिन मेरे घर के अंदर गुस्से ने मैनू मारन वास्ते, उस दिन भी असी 1/5 ते काल की है। 1/5 सुबह दिन होए आई है तो उन्होंने कहा जी तुसी अगां खुरा निकालो तो खोजी लियाओ तो विखाओ खुरे किंदे हैगे ने। असी किया जी असी जहनमर बंदे वेख लैने, तो उन्होंने फिर भी साड़ी नहीं कोई सुनवाई की। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारी आपने बात सुनी है नबीला की वालदा की, और इंसाफ नहीं मिल रहा और दर बदर की ठोकरें भी खा चुकी हैं, पैसे भी लगा चुकी हैं, FIRs भी करवा चुकी हैं। मामला जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, तमाम मामले में हमें भी हकीकत नज़र आ रही है। इनके पास पिक्चर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, और जो मुजरिम हैं उनके पते सारे मौजूद हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। जाने वाले को ही सिर्फ एहसास होता है जिसका कोई ना कोई इस दुनिया से जाता है। हमारे मुल्क के हुक्मरान अल्लाह जाने कहाँ है और सोए रहते हैं हर वक्त, किसी की सुनवाई नहीं होती, कोई इंसाफ नहीं मिलता हमारे मुआशरे में। लेकिन कोशिश यही है, मीडिया की आवाज़ से बढ़ के माजी कोई आवाज़ नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमारी मीडिया पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम यही चाहेंगे कि इनके हक़ में कुछ ना कुछ बेहतर हो, और जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।